नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा है गाइज। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं आरआरसी की ईस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की, तो आपको यहाँ पर होम के बगल में ही आपको नोटिस बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इस अबाउट का इसका है, तो इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। जैसे नोटिस बोर्ड पर आप इस पर क्लिक करेंगे इस वाले पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको नोटिस बोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाएगा नोटिस। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में दिखाया गया है। इस वाले पे देखेंगे यहाँ पर नोटिफिकेशन एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर ट्रेनिंग स्लॉट ईस्टर्न रेलवे यूनिट्स नोटिस RRC/ER एक्ट अप्रेंटिस स्लैश 2024-25 यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस पर जैसे क्लिक करेंगे जो न्यू वाला करके, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। मैंने यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये रही आपकी डिटेल नोटिफिकेशन। ये ऑफिशियल आपकी फुल नोटिफिकेशन है जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन निकाला गया है। एक्ट अप्रेंटिस 2024-25 के लिए यहाँ पर दिया गया है। और ये आपकी फॉर्म स्टार्टिंग डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये 9/9/2024 को नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर आरआरसी ईस्टर्न रेलवे की। और यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन जो ओपनिंग होगी वो 24/9/2024 के 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और इसका लास्ट डेट 23/10/2024 को 5 बजे शाम तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी 5 बजे शाम तक PM पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये आपकी नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पर दिया गया है। आप लोग जानते होंगे जो भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है उसको बहुत सारा बेनिफिट आरआरसी की जो भर्ती होती है रेलवे की उसमें आपको देखने को मिलता है और आरआरबी की जो वैकेंसी होती है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट मिलता है तो आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि जो भी रेलवे के किसी भी आरआरसी से या प्रोडक्शन यूनिट या वर्कशॉप से अप्रेंटिसशिप करता है तो उसको रेलवे की जो लेवल 1 की पोस्ट होती है उसमें उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। यानी अगर आप लेवल 1 की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लेवल 1 की पोस्ट पर आपकी जो भी वैकेंसी रहती है वो 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है ग्रुप डी और ग्रुप सी में। और प्लस आप लोग को वहाँ पर फिजिकल भी माफ कर दिया जाता है, यानी आपको कोई भी फिजिकल नहीं देना होता। पीटी में भी छूट दिया जाता है। और जो भी आप अप्रेंटिसशिप करते हैं उसका जो एनसीवीटी का सर्टिफिकेट मिलता है NAC वाला, उसका भी 1/3 का वेटेज दिया जाता है। प्लस आप लोग का जो CBT एग्जाम में आप लोग मार्क्स लेते हैं उसका 2/3 करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ये सब आप लोग को बेनिफिट दिया जाता है। तो आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट रेलवे की वैकेंसी में देखने को मिलता है। तो अगर आप अभी तक अप्रेंटिसशिप नहीं किए हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जैसे आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज ये सब रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया है। ईस्टर्न रेलवे के जो डिवीजन है, हावड़ा डिवीजन में कितनी वैकेंसी है यहाँ पर मेंशन किया गया है कि हावड़ा डिवीजन में जो वैकेंसी दिया गया है कौन कौन से ट्रेड की कितनी दी गई। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे फीटर का दिया गया है, टोटल वैकेंसी 281 है। और यहाँ पर रिजर्वेशन अलग से दिया गया है SC ST OBC और EWS की। और गैस एंड इलेक्ट्रिक वेल्डर जो होते हैं उनका 61 पोस्ट है। मैकेनिक जो मोटर व्हीकल के लिए हैं EV, उनके लिए 9 पोस्ट है। मैकेनिक डीजल के लिए यहाँ पर 17 पोस्ट है। मशीनिस्ट के लिए यहाँ पर 9 पोस्ट है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कारपेंटर के लिए यहाँ पर कितनी वैकेंसी है। तो टोटल कारपेंटर के लिए यहाँ पर 9 है और पेंटर के लिए भी 9 है। लाइनमैन जनरल के लिए 9 है। वायरमैन के लिए यहाँ पर 9 है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर AC मैकेनिक के लिए यहाँ पर 17 है। और इलेक्ट्रीशियन के लिए 220 है। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस यानी TM के लिए यहाँ पर 9 है। टोटल यहाँ पर 659 पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है और ये हावड़ा डिवीजन में है। इसके बाद लिलुआ वर्कशॉप में भी यहाँ पर दिया गया है।
फिटर के लिए वैकेंसी यहाँ पर 240 है, मशीनिस्ट के लिए 33, टर्नर के लिए 15, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए यहाँ पर दिया गया है 0 और 204 है। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पेंटर जनरल के लिए यहाँ पर 15 पोस्ट दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर 45 है, वायरमैन के लिए 45, रेफ्रिजरेटर एंड एसी एयर कंडीशन के लिए यहाँ 15 है। टोटल यहाँ पर 612 पोस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद अगली देखेंगे तो यहाँ पर सियालदा डिवीजन है, जो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पर डिपार्टमेंट है वो इलेक्ट्रिक ईएमयू में निकाली गई है। और इलेक्ट्रिक नीचे यहाँ पर मेंशन किया गया है इलेक्ट्रिक जो ईएमयू है उसमें टोटल 47 पोस्ट की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन फिटर की है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो इलेक्ट्रिक जी करके दिया गया है, इसमें जो वैकेंसी है फिटर के लिए यहाँ पर टोटल 60 है। और यहाँ पर गैस वेल्डर के लिए 20 है, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए, वायरमैन के लिए 30 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एसी के लिए यहाँ पर 20 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 60 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर 10 है। ये ऐसी वैकेंसी दी गई। और इससे अगला यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है मैकेनिकल CNW में यहाँ पर जो वेल्डर के लिए यहाँ पर 1 है, गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए है, मैकेनिक फिटर के लिए 1 है। और अगली जो पोस्ट है डिपार्टमेंट में है वो यहाँ पर मैकेनिकल यहाँ पर जो मैकेनिकल डीएम में है वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी है टोटल देख सकते हैं वो यहाँ पर 4 पोस्ट है। और DSL फिटर के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट है। और इसके बाद अगली वैकेंसी जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेसन के लिए यहाँ पर 7 है, पेंटर के लिए यहाँ पर 4 है, और फिटर के लिए यहाँ पर 5 है, ब्लैक स्मिथ के लिए 19 है, और वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 14 है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 440 पोस्ट पर निकाली गई है। आगे यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे जैसे कचरा पारा वर्कशॉप है, वहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इसको यहाँ पर भी देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग वैकेंसी का पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर 187 पोस्ट पर निकाली गई है। यहाँ पर 7 ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद मालदा डिवीजन है, यहाँ पर भी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट ट्रेड के अप्रेंटिस हैं, यहाँ पर 138 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें आसनसोल डिवीजन है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी 5 ट्रेड को मौका दिया गया है, 412 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो और डिटेल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो अगली जमालपुर वर्कशॉप है, यहाँ पर वैकेंसी का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट को एलिजिबल किया गया है, 6 ट्रेड को। यहाँ पर 667 पोस्ट की वैकेंसी है टोटल। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि SC/ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा, तो आप लोग SC/ST OBC EWS हैं या PWD कैंडिडेट है, सब लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद आगे यहाँ पर एज की एलिजिबिलिटी कंडीशन में एज का कंडीशन क्या रखा गया है, 15 ईयर से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो डिटेल बताया गया है वो आप लोग देख सकते हैं कि अगर SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, और OBC नॉन क्रिमिनल लेयर को 3 ईयर, PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोला गया है, आप 10वीं पास हो, 10+2 सिस्टम की रिकॉर्डिंग या इक्विवेलेंट है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 50% होना चाहिए 10वीं या इक्विवेलेंट में, तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास ITI होनी चाहिए, NCVT अथवा SCVT किसी भी ट्रेड में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो आपकी अप्रेंटिसशिप रूल 1961 का है उसके अनुसार होना चाहिए। और यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर जो बताया गया है वो आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है वो 10वीं प्लस ITI के एवरेज परसेंटेज के आधार पर आप लोग का होने वाला है। यानी 10वीं और ITI के दोनों को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो भी परसेंटेज आएगा वो यहाँ
वो इसके आधार पर आपकी कैलकुलेशन होगी, जो यहाँ पर बताया भी गया है। इसके बाद आप लोग को डीवी में कैसे बुलाया जाएगा, यहाँ पर बताया गया 1.5 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा, जैसे जिस पोस्ट वाइज आपकी ट्रेड वाइज मेरिट तैयार की जाएगी। तो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फीस के बारे में भी बोला गया है, आपको 100 रुपीज़ फीस देना है, जो एप्लीकेशन फीस है, जो नॉन रिफंडेबल है। इसमें SC ST PWD वोमेन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर छूट दिया गया, उनको कोई भी फीस एप्लीकेशन फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना है। जैसे ही फॉर्म एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन होगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का ग्रुप है, आपको वहाँ पर भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो आपको आपस में डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ पर भी आप लोग आपस में क्वेरीज कर सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको अप्रेंटिसशिप करने के बाद बेनिफिट मिलता है, वो यहाँ पर बताया गया है। आपको 20% का रिजर्वेशन दिया जाता है लेवल 1 के पोस्ट पर, जो ग्रुप डी के यहाँ 1800 ग्रेड पे की जो पोस्ट होती है, उसमें कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस इन ट्रेंड इन इंडियन रेलवे से कंसीडर किया जाता है। इस तरीके से आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। और आपको यहाँ पर जो नेशनल ट्रेड और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है, वो आपकी स्कोरिंग के जो आप स्कोर किए होते हैं, उसको भी आपकी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स का जो पे ही पासिंग कर लिया जाता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर आपकी जो भी मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा जाता है, उसी में आप लोग को सिलेक्ट कर लिया जाता है। UR के लिए और EWS के लिए आपकी जो 40 रखा गया है, और SC और ST और OBC के लिए यहाँ पर 30 रखा गया है। उसी में आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आप लोग अगर अप्रेंटिसशिप करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से जरूर कर लीजिएगा। रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट दिए गए हैं, सभी आप लोग देख लीजिएगा। इसके हिसाब से आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल के मेडिकल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट सब चीज़ बनवा लीजिएगा। धन्यवाद। कीप इन टच।